Welcome to my channel, A Letter to God by G.L. Funes. They say faith can move mountains. लोग कहते हैं विश्वास भरोसा अगर हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं. बट what शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन बड़ी बात यह है समझना कि हमारा भरोसा कहाँ पे हम लगाते हैं. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. इस स्टोरी में हम इसी प्रश्न का जवाब खोजेंगे कि हम जो भरोसा रखते हैं लगाते हैं वो सही जगह पे लगाते हैं. क्या हम कहीं पे भी विश्वास करेंगे भरोसा अपना रखेंगे तो क्या वो काम सफल हो जाएगा. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक गरीब किसान है और वो पत्र लिखता है गॉड को. यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन राइट अ लेटर टू गॉड. गॉड को हम पत्र कैसे लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे लेंचो पत्र लिखता है गॉड को. व्हेन हिज क्रॉप्स आर रिन्ड. जब उसके फसल सब बर्बाद हो जाते हैं. आस्किंग फॉर 100 पैसेस. और गॉड से वो 100 पैसेस का डिमांड भी करता है, पैसे मांगता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. क्या लेंचो का पत्र गॉड तक पहुंचता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या गॉड उसको पैसे भेजते हैं. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी. सोचिए इसका जवाब क्या होगा. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. और आगे स्टोरी कैसा होने जा रहा है यू कैन गेस. स्टोरी स्टार्ट्स हियर. द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली. पूरे वैली में आसपास एकमात्र घर था. द हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. जो हिली एरिया में एट द टॉप पर था. फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. पहाड़ी के ऊपर से चोटी से कोई भी देख सकता था आसपास नीचे जो भी फसल के खेत थे वो फल से लगे हुए फूलों से लदे हुए थे जो हर साल अच्छे फसल का वादा करती है. यानी हर साल अच्छे फसल होती ही है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. हाँ, इस वक्त ज़मीन को कुछ चाहिए था तो वो सिर्फ एक बार बारिश की ज़रूरत थी. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately. सुबह से लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से समझता है had done nothing else but see the sky towards the northeast. वो आसमान की ओर टकटकी लगा के देखे जा रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. वो कहता है घर में जो लेडीज हैं उनको कि अब हमें बारिश मिलने वाली है. आसमान में बादल है, हमें बारिश मिलने वाली है. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." घर में जो वुमेन है वो खाना बना रही है और वो कहती है हाँ गॉड का इच्छा है बारिश होगी. The older boys were working in the field. जो बड़े बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं. While the smaller ones were playing near the house. और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के आसपास खेल रहे हैं. Until the woman called them all. और जब तक घर की जो लेडी है वो बच्चों को बुलाती है तब तक बच्चे बाहर खेलते रहते हैं. फिर बुलाया जाता है बच्चों को कम फॉर डिनर कि डिनर तैयार हो गया है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील. खाना खाने का टाइम हो गया था. उसी समय जस्ट एज Lencho had predicted big drops of rain
बिगेन टू फॉल। खाना खाने के टाइम ही, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बताया था कि बारिश होने वाली है, और वैसे ही होता है। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाता है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में पहाड़, बड़े बड़े क्लाउड्स के यानी बादलों के पहाड़ दिख रहे थे, जैसे वो नज़दीक आ रहे हो। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा भी बिल्कुल फ्रेश था, स्वीट था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो लेंचो था वो बाहर चला जाता है घर से इंजॉय करने के लिए, बारिश की बूंदे को अपने बॉडी में फील करने के लिए। इट वाज द जॉय ही वाज एक्सप्रेसिंग। एक तरह से वो कितना खुश था, उसको वो जाहिर करना चाहता था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। और जैसे ही वो वापस आता है वो ज़ोर से खुश होकर चिल्लाता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। ये तो नए सिक्कों की तरह हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स। जो बड़े बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5। और जो छोटे बूंदे हैं वो 5 सेंट्स के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। तो सेटिस्फेक्शन के साथ जो लेंचो है वो अपने फसल, जो पके हुए कॉर्न है, कॉर्न का फसल लगा हुआ है खेतों में जो कि पक चुका है, उसको देखकर बहुत खुश है, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश का एक पर्दा बिछ गया हो पूरे फसल का खेत में। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन कुछ ही देर में अचानक से तेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड बहना शुरू हो जाता है। अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। और बारिश के साथ साथ पत्थर गिरना शुरू हो जाता है, हेलस्टोन्स गिरना शुरू हो जाता है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये दिखने में बिल्कुल चांदी के सिक्कों की तरह नज़र आ रहे थे, दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। जो बच्चे थे वो बाहर निकल आते हैं घरों से बारिश को एंजॉय करने के लिए, और जो बर्फ़ गिर रहे हैं जो चांदी के सिक्कों की तरह नज़र आ रहे हैं उसको कलेक्ट करने के लिए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फॉल्स। ये एक तरह से जमे हुए मोतियों की तरह लग रहे थे, जिसको कलेक्ट करने के लिए सारे बच्चे दौड़ के बाहर आते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। तो लेंचो कहता है कि अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। कहता है ये तो बहुत बुरा हो रहा है हमारे फसल के लिए, उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉर एन आवर ही द हाफ हेल रेन ऑन द हाउस। यानी 1 घंटे तक उस घर के आसपास बर्फ़ गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। यानी आसपास पूरे एरिया में गार्डन, कॉर्न के फील्ड में और वैलीज में हर जगह पत्थर गिरते हैं। द फील्ड वॉज वाइट। पूरा जो खेत है वो वाइट हो जाता है। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लगता है जैसे कि नमक कोई बिखेर दिया हो
वाइट दिख रहा है पूरा जो खेत खलिहान है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ में एक भी पत्ते नहीं दिख रहे हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरे जो फसल है कॉर्न का वो बर्बाद हो गया है। द फ्लावर्स वेर गॉन, जो फूल थे वो भी सब झड़ चुके हैं फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा है वो दुख से भर चुका है, भर गया है। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म गुजर जाता है, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तो वो खेतों के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और अपने बेटे से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी अगर कोई प्लेग भी होता, कोई महामारी भी होती तो इतना नुकसान नहीं होता जितना कि हेल स्टॉर्म ने किया था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ये जो पत्थर थे, जो बर्फ़ के टुकड़े थे, वो सब कुछ बर्बाद कर दिया था, कुछ भी नहीं बचा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी वो कहता है कि इस साल हम लोगों का फसल बिल्कुल नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया है। दैट नाइट वॉज अ सोरफुल वन, वो जो रात थी वो बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हम लोग जितना मेहनत किए वो सब कुछ समाप्त हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूख से मरने जा रहे हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस घर में, उस अकेले घर में जो कोई भी रह रहा था उस मिडिल ऑफ द वैली में, सभी के मन में एक विश्वास था, उम्मीद था दिल से, और वो था द हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड उनकी मदद ज़रूर करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, उनका ऐसा मानना है कि दुखी होने का ज़रूरत नहीं है। मानते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी याद रखो कोई भी नहीं मरेगा भूख से। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वे सारे लोग का कहना था यही कि कोई भी भूख से नहीं मरने वाला है। ऑल थ्रू द नाइट, जो पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, रात भर लेंचो सोचता रहा एकमात्र जो उम्मीद था मदद का, द हेल्प ऑफ गॉड, उस गॉड के बारे में जिससे वो उम्मीद लगा के रखा था कि हमें मदद करेंगे गॉड। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि उसके बड़े उनको बोला करते थे कि गॉड की नज़र हर किसी पर होती है, गॉड हर किसी को देखते हैं और हर किसी का मदद करते हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, आज भी ये सब बातें लेंचो के मन में है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की तरह खेतों में काम करता था, बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, हार्ड वर्किंग मैन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जानवर की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता है, हाउ टू राइट, लिखना उसे आता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, उसके नेक्स्ट डे संडे जैसे ही सुबह होता है,
ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और उसे वो खुद जाकर टाउन में मेल बॉक्स में जाके डाल आता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये जो था वो एक पत्र था गॉड के पास, यानी लेंचो ने एक पत्र लिखा था गॉड को। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो लिखता है पत्र में, गॉड, अगर इस साल आप हमारी मदद नहीं किए तो मैं और मेरा पूरा फैमिली भूख से मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again. हमें 100 पैसों का ज़रूरत है ताकि हम फिर से अपने खेतों में फसल लगा सकें। एंड टू लीव until the crops comes, और जब तक हमारा फसल दोबारा नहीं होता है तब तक हम खा सकें, इसलिए 100 पैसे का वो डिमांड करता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, कहता है कि हेल स्टॉर्म्स की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, वो ऊपर में इन्वेलप में बड़े बड़े अक्षरों में टू गॉड लिख देता है, यानी एड्रेस गॉड का देता है। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर डाल देता है इन्वेलप में। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी थोड़ा परेशान है। वेन टू टाउन, वो टाउन जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, और पोस्ट ऑफिस से एक स्टैम्प लेता है और उसको इन्वेलप में लगा देता है ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज द पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉई, एक कर्मचारी जो कि पोस्ट ऑफिस में था, वो डाकिया था, पोस्टमैन था। ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, यानी पोस्ट मास्टर के पास जाता है। लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसते हुए। एंड सोड ऑन द लेटर टू गॉड, और वो पत्र दिखाता है पोस्ट मास्टर को, जो कि एक पत्र था गॉड के एड्रेस में लिखा हुआ, टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, आज तक वो इस एड्रेस का पत्र नहीं देखा था, यानी गॉड के पास आज तक कोई पत्र लिखा नहीं था। ये पहला पत्र था जो उसे मिला था गॉड के नाम का। अब वो गॉड को कहाँ खोजेगा, कहाँ पर उस पत्र को डिलीवर करेगा, किसको देगा इस पत्र को, और इस बात को सोचकर वो हंसता है और पोस्ट मास्टर को पत्र दिखाता है। द पोस्ट मास्टर, अ फेट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर जो कि एक फेट मैन था और एमिएबल था, वो भी हंसने लगता है पत्र को देखकर। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फैथ, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस भी हो जाता है और वो पत्र को नीचे टेबल पे रख देता है और कहता है, व्हाट ऑफ फेथ, यानी कितना भरोसा है इस आदमी को गॉड पर। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। पोस्टमास्टर सोचता है, काश मैं उस आदमी का विश्वास को टूटने से बचा सकूं, कहीं उसका भरोसा गॉड पर से टूट न जाए, ऐसा पोस्टमास्टर सोचता है। स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड हैड अ फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है कि काश मैं इस आदमी का भरोसा को बना के रख सकूं जिसने गॉड को पत्र लिखा है, यानी वो आदमी कितना इनोसेंट होगा या कितना अच्छा होगा जिसने
गॉड को पत्र लिखा है, यानी गॉड पर उसका विश्वास कितना अटूट है, तो वो उस विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो उस राइटर यानी किसान का जो विश्वास है गॉड पर, भरोसा है, वो टूट ना जाए, इस वजह से द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, वो सोचता है क्यों ना इस पत्र का जवाब मैं दूं। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही वो पत्र को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो वो देखता है कि उसे सिर्फ गुडविल से काम नहीं चलेगा, यानी जवाब देने से काम नहीं चलेगा, उसमें कुछ और भी डिमांड किया गया है। इंक एंड पेपर, यानी इंक पेपर से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी देना पड़ेगा अगर पोस्ट मास्टर उसकी मदद करना चाहता है तो। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन पोस्ट मास्टर ने फैसला किया था कि वो उसका भरोसा टूटने नहीं देगा, वो उसकी मदद करेगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, तो पोस्ट मास्टर अपने एम्प्लॉइज को, जितने भी लोग वहाँ काम करने वाले थे, उन सब से कुछ पैसे मांग लेता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट वो दे देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज्ड, और भी बहुत सारे उसके दोस्त थे जिन्होंने खुशी खुशी अपने मन से चैरिटी के लिए कुछ पैसे दे दिए, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. फिर भी पोस्ट मास्टर के लिए आसान नहीं था 100 pesos का इंतज़ाम करना। So he was able to send the farmer only a little more than half. इस वजह से वो पोस्ट मास्टर जो है लेंचो को आधा से कुछ ज़्यादा ही भेज पाता है, यानी पूरा जितना डिमांड किया गया था उतना वो नहीं दे पाता है। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, आखिरकार वो जो पैसे कलेक्ट कर पाया था उसको इन्वेलप में डाल देता है। एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, फिर वो उस पत्र का जवाब लिखता है और इन्वेलप के ऊपर में सिर्फ सिग्नेचर कर देता है गॉड, और भेज देता है वापस लेंचो को, उस किसान को। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, नेक्स्ट जो संडे था लेंचो को भरोसा था कि उसको जवाब मिलेगा गॉड से, और वो आता है जल्दी सुबह सुबह। देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, वो आके पूछता है पोस्ट ऑफिस में कि उसके नाम का कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, पोस्टमैन खुद जाता है उस आदमी को पत्र देने के लिए। टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, और पोस्टमास्टर जो है बहुत ही खुश था, अपने आप में संतुष्ट था, क्योंकि आज उसने एक बहुत अच्छा काम किया था, एक चैरिटी का, एक दान, एक पुण्य का काम किया था, एक अच्छा काम किया था, ऐसा पोस्ट मास्टर को अपने आप में संतुष्टि होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को जब पैसे मिल जाते हैं तो लेंचो को ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं होता है। इससे पता चलता है कि लेंचो को कितना भरोसा था, उसे विश्वास था कि पैसे तो ज़रूर आएंगे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये ऐसा उसका विश्वास था, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही वो पैसों को गिनता है वो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है कि गॉड कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही गॉड मना भी कर सकते हैं लेंचो को जो उसने मांगा था, यानी वो गॉड
कहता है कि गॉड कभी गलती कैसे कर सकते हैं, और मैंने जो मांगा है वो तो दे ही देंगे, आखिर गॉड गॉड है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस वजह से गॉड से तो ऐसा गलती हो नहीं सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो। लेंचो तुरंत जाता है विंडो में, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और जाके पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, फिर वो जाता है पब्लिक राइटिंग टेबल में, जहाँ पे लोग बैठा करते थे टेबल में। ही स्टार्टेड टू राइट, फिर से वो पत्र लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, इस बार वो गुस्सा में लिख रहा है, उसके आईब्रोज जो हैं वो टेढ़ी हो चुकी हैं गुस्सा में। काउज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी वो गुस्सा से जो लिखना चाहता है उसके चेहरे में साफ दिख रहा है एक्सप्रेशन से। व्हेन ही फिनिश राइटिंग हिज ही वेंट टू विंडो टू बाय अ स्टैम्प। जब वो पत्र लिख लिया तो वो विंडो में जाके स्टैम्प एक मांगता है। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, उसको चिपका देता है स्टैम्प को, इन्वेलप में स्टैम्प को। द इन्वेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने फिस्ट से इन्वेलप में जो स्टैम्प था उसको फिर से लगा देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और फिर वो जाके जैसे ही पत्र को मेल बॉक्स में डालता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुद जाता है उस पत्र को निकालने के लिए। इट सेड, उस पत्र में लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कहता है कि गॉड, मैंने जो पैसे आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसेस रिच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पैसेस ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो पैसे हैं वो आप मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उन पैसों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार आप मेल के जरिए पत्र ना भेजें। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक तरह के बदमाश हैं। दे आर बंच ऑफ क्रुक, लेंचो कहता है। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि पोस्ट मास्टर और जो पोस्ट ऑफिस वर्कर हैं उन्होंने लेंचो की मदद की, लेकिन लेंचो उन पे इल्ज़ाम लगाता है, उन्हें डिसऑनेस्ट कहता है, उन्हें चोर कहता है, उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा देता है कि उन्होंने पैसे चुरा लिए हैं। सो वी सी द आयरनी, दिस इज द आयरनी, जिसने मदद की उसी को वो इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि लेंचो को उनकी मदद करनी चाहिए थी। सो दिस वॉज द स्टोरी, अ लेटर टू गॉड। If you want to see other chapters, next chapters, you can check it. I am giving the a link for the next chapters, like chapter 2, 3, 4, 5, all the chapters links you can check through the description box.